हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर स्टार्ट है, तो उसमें पार्ट फर्स्ट कल हम पढ़ लिए थे, है ना। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे सिंगल फेज है ना और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो आपकी सिंगल फेज मोटरें होती हैं कम एचपी की बनाई जाती हैं, इसका उपयोग हम घरेलू कार्यों में करते हैं। और जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती हैं उनका उपयोग, वो ज़्यादा एचपी की होती हैं, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र हो गए, ठीक है। और जो आपकी सिंगल फेज मोटर होती है तो वो हमारी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन जो आपकी थ्री फेज मोटरें होती हैं तो सेल्फ स्टार्ट होती हैं। अब सिंगल फेज मोटरों को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए तीन मेथड थे, फेज स्प्लिटिंग मेथड, कैपेसिटर द्वारा और शेडिंग पोल द्वारा, जो कि कल हम फेज स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है फेज स्प्लिटिंग मेथड, फेज स्प्लिटिंग मेथड में हम कैसे मतलब कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, है ना। ये चीज़ें हमने कल सीखा था, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर द्वारा, ठीक है। तो कैपेसिटर में सबसे पहले हम मोटर कौन सी पढ़ेंगे आज, सबसे पहली मोटर आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, है ना। कौन सा पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो देखिए ये जो आपकी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है तीन प्रकार की होती है, ठीक है। मतलब कैपेसिटर जो इंडक्शन मोटर होती है तीन प्रकार की होती है। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, एक होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, है ना। जो कि तीनों एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, स्टेटर होता है, रोटर होता है, कैपेसिटर लगाते हैं, और सीएफसी मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है। अब स्टेटर क्या होता है आपका, ये सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। अब इसी में हम क्या कहते हैं, और रोटर रोटर हम कौन सा यूज करते हैं, तो स्क्वायरल के रोटर यूज करते हैं, ठीक है। जो कैपेसिटर यूज करेंगे तो 60 से 120 माइक्रोफैरेड का रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होती है सॉफ्ट से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो बाइंडिंग हम करते हैं, एक रनिंग बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, है ना। अभी हम डिटेल से इनके बारे में समझेंगे कि रनिंग बाइंडिंग क्या होती है, कैसे कनेक्ट होती है, क्या काम होता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग कहाँ कनेक्ट रहती है, ठीक। ये हमारा क्या है, डायग्राम, है ना। ये हमारा क्या है, डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में हम अच्छे से समझेंगे कि क्या कैसे है हर चीज़ें, ठीक है। ये हमारी रनिंग बाइंडिंग है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक है। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग है, स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर 60 से 120 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। इतनी टोटल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये रनिंग बाइंडिंग है ना, इसको डायरेक्ट हम सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, है ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम क्या किए हैं, 60 से 120 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि, और ये यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हमारी क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जो आपकी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है, पतले वायर के ज़्यादा टर्न की होती है। हाँ, अब पतले वायर के ज़्यादा टर्न होगी तो ये फार्मूला आता है हमारा R/1 अपान एरिया घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो ये जो आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और इंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो हमारी रनिंग बाइंडिंग है तो मोटे वायर की कम टर्न होती है, इस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस पर रेजिस्टेंस कम और इंडक्टेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम सब पढ़े थे, है ना, पिछले वाली वीडियो में, ठीक। तो ये सिस्टम सब होता है इसमें, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, है ना, कि कैसा होता है, ठीक। अब देखिए ये अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है आपका, समान होता है। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज हो गया, है ना, क्या हो गया, ये वोल्टेज, ठीक। अब सबसे पहले अगर हम जब इसमें सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, हमारी कौन सी बाइंडिंग है, रनिंग बाइंडिंग, है ना। कौन सी है, रनिंग बाइंडिंग। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कौन सी होगी, रनिंग बाइंडिंग, रनिंग धारा होगी, है ना, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि ये किस स्वभाव की है, तो इंडक्टिव स्वभाव की है ना, किस स्वभाव की, इंडक्टिव। और जब इंडक्टिव स्वभाव की है तो इसमें धारा और वोल्टेज का केस क्या होता है, तो इसमें धारा क्या करती है, लैग करती है ना, लीड नहीं करती, क्या करती है, लैग करती है। अब कितने डिग्री लैग करेगी, तो समथिंग 60 से 70 डिग्री लैग करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज हो गया। अब ये जो आपकी होगी कौन सी, IR, है ना, मतलब रनिंग धारा। रनिंग धारा जो रहेगी तो स्टार्टिंग में इंडक्टिव प्रकृति की होने के कारण 60 से 70 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी, ठीक है, क्या करेगी, लैग। अब इसके बाद ये हमारा सीरीज में फिर क्या कनेक्ट है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग की अगर बात करें तो ये आपकी हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें
क्या कनेक्ट है आपका कैपेसिटर। अब ये आरएलसी सर्किट बन रहा है, आरएलसी, जब आरएलसी सर्किट बन रहा है ना, तो इसमें सी मतलब कैपेसिटर की कंडीशन में क्या करता है, धारा और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है, जो धारा होती है आपकी क्या करती है, लीड करेगी यहाँ पे। अब ये 60 से 120 माइक्रोफैरेड का है ना, तो कुछ ज़्यादा ही लीड करेगी, है ना, समथिंग कितना करेगी, समथिंग कितना करेगी, है ना, तो 20 डिग्री से ज़्यादा लीड करेगी यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग की कंडीशन में, तो ये 20 डिग्री से ज़्यादा लीड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों का अगर देखें, है ना, तो ये यहाँ पे आपकी मुख्य धारा हो जाएगी, है ना, और यहाँ जो स्टार्टिंग धारा है और रनिंग धारा है ना, इन दोनों के कारण जो बनने वाला यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कारण आपकी मोटर क्या होता है, घूमना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। अब जब हमारी मोटर क्या घूमना स्टार्ट कर देती है, तो जब मोटर की स्पीड 75% से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, कितना, 75% से ज़्यादा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है तो ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो इसी के सीरीज में हमारा क्या कनेक्ट रहता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग भी क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, और हमारी मोटर जो होती है तो रनिंग अवस्था में चालू रहती है, ठीक है। इस तरह इसका ये सिस्टम होता है, ठीक। अब ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका हम ये देख लेते हैं, है ना, गति टार्क का विलक्षण क्या है। तो ये जैसे हमारा 1 0.8 0.6 0.4 0.2 है ना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आप कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक टार्क जो होता है इसका, है ना, तो रनिंग टार्क की अपेक्षा कई गुना क्या होता है, अधिक होता है ना। तो इस मोटर का जो रनिंग टार्क होता है तो लोड में थोड़े बहुत परिवर्तनों के लिए स्वयं मतलब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मोटर जो होती है तब उच्च टार्क के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। जैसे खराद मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कंप्रेसर हो गया, इत्यादि स्थानों में हम क्या करते हैं, इस मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि चेंज द रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है तो इसकी दिशा हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ना, तो इसकी दिशा को चेंज करना बहुत ईजी होता है ना। क्या करेंगे हम कि जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की घूर्णन दिशा अगर हमें चेंज करना है तो रनिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारी मोटर जो होगी तो क्लॉक वाइज से क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारी कौन सी मोटर है, तो ये है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। इसमें भी हमारा स्टेटर होता है, रोटर होता है, कैपेसिटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, ठीक। अब स्टेटर इसमें भी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवर्ट करके बनाया जाता है। रोटर इसमें स्पायरल के ही यूज किया जाता है। कैपेसिटर इसमें दो हम यूज करेंगे, एक लो का रहेगा, एक हाई का रहेगा, है ना। एक मतलब लो माइक्रोफैरेड का रहेगा, एक हाई माइक्रोफैरेड का रहेगा, ठीक। CFC मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, और इसके स्थान में मतलब 2 वे स्विच भी कोई यूज कर देता है, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। अब सबसे पहले हम डायग्राम इस पर अच्छे से समझेंगे कि इसका डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, रनिंग बाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया। यहाँ पे जो C1 है तो ये 2.5 माइक्रोफैरेड का है जो आपका C2 है तो ये 10 से 20 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि ये जो रनिंग बाइंडिंग है ना, स्टार्टिंग के मतलब रनिंग बाइंडिंग के पैरेलल में स्टार्टिंग बाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट रहता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सीरीज में कनेक्ट रहता है, ठीक। इसके बाद फिर जो लो वैल्यू का कैपेसिटर होता है तो इन दोनों की क्या रहता है, पैरेलल से जुड़ा रहता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं हमारे नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका हम थोड़ा वेक्टर डायग्राम देखें, है ना, वेक्टर डायग्राम कैसे बनता है, ठीक। और जैसे स्टार्टिंग बाइंडिंग रनिंग बाइंडिंग है ना, इसमें ये क्या कैसे होती है, कैसे स्थित होती है ना, तो पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, ठीक। अब इसका अगर हम देखें तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, रनिंग धारा, है ना, आई आर क्या हो जाएगी, रनिंग धारा हो जाएगी। अब ये किस प्रकृति की है, इंडक्टिव प्रकृति की है ना, तो इसमें धारा क्या करेगी, लैग करेगी, लीड करेगी, लैग करेगी, है ना, लीड नहीं करेगी। कैपेसिटर की कंडीशन में लीड करती है, तो कितने डिग्री लैग करेगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या करेगी, आपकी जो रनिंग करंट होगी तो लैग करेगी, ठीक है। और जो स्टार्टिंग करंट है तो स्टार्टिंग करंट में क्या है आपका, मतलब CT बराबर C1 प्लस C2 दोनों कैपेसिटर जब ऐड होंगे, ठीक है। अब हमारा सीरीज मतलब कि रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है ना। अगर CT बराबर C1 प्लस C2 है ना, तो मतलब क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे है क्या एक्चुअली पर, जो आपकी स्टार्टिंग धारा है ना, स्टार्टिंग करंट का स्टार्टिंग धारा है, ठीक, ये क्या करेगी, लीड करेगी, है ना, ठीक है। क्योंकि इसके साथ हमारा क्या है कि कैपेसिटर कनेक्ट है ना, तो ये क्या करेगी, हमारी लीड करेगी, ठीक। तो इसके कारण ये आपका हो गया तो इनके मतलब कि
जो आपकी मुख्य धारा होगी और ये वोल्टेज होगा, इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा हमारा फाई हो जाएगा। अब आपकी जो IS स्टार्टिंग करंट होगी और रनिंग करंट होगी, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, है ना, फाई क्या कहते हैं। तो इनके कारण जो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी कारण आपकी मोटर जो होगी क्या होगा, घूमना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कॉस एंगल होगा, है ना, फाई, तो बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, घटेगा। अगर पावर फैक्टर घटेगा तो स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, 3 से 4 गुना हो जाएगा, है ना, है ना, उसकी अपेक्षा, मतलब उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, किससे, जो हमारी पिछली मोटर थी, है ना, तो कितना हो जाएगा स्टार्टिंग टार्क, समथिंग 3 से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम बात करें इसके टार्क लोड अभिलक्षण के बारे में, कैसा होता है, ठीक है, इसका, तो टार्क अभिलक्षण की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है तो रनिंग टार्क से 3 से 4 गुना अधिक उच्च होता है ना। ये देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया 0, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, यहाँ पे 100, 200, 300। तो हमने ये वाला वक्र, स्टार्टिंग वाइंडिंग का वक्र कहाँ बनाया है, 200 से 300 के बीच में बनाया है ना। तो इस मोटर का जो प्रारंभिक टार्क होता है तो रनिंग टार्क से 3 गुना क्या होता है, अधिक उच्च होता है। अब स्टार्टिंग तथा रनिंग दोनों की ही काल में जो हमारा पावर फैक्टर का मान होता है तो क्या होता है, हाई होता है। यह मोटर जो होती है तो 25 अधिक लोड पर भी पूर्ण इफिशियंसी के साथ हमारी घूमती रहती है। ठीक है, इस तरह यह इसका टार्क लोड विलक्षण होता है। ठीक, अब इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग जैसे हमारा AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, इत्यादि स्थानों में इसका प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें अगर चेंज द रोटेशन ऑफ डायरेक्शन की, है ना, इस मोटर की हम दिशा को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सेम वही पिछली प्रोसेस है ना। इस प्रकार के में भी हम क्या करते हैं, रनिंग अथवा स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन को क्या कर देंगे, बदल कर इस मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो लास्ट मोटर है ना, वो कौन सी है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर को हम पढ़ लेते हैं। तो जो इसमें भी कितने भाग होते हैं, स्टेटर होता है, रोटर होता है, कैपेसिटर होता है। अब स्टेटर की बात करें, है ना, तो सेम वही होता है। ठीक, और रोटर स्क्वायरल केज रोटर होता है, लेकिन ये थोड़ी चेंज रहती है ना। चेंज क्यों रहती है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो कोई दूसरी मोटरें रहती हैं तो उसमें सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, स्टेटर, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर। लेकिन जो हमारी परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है तो इसमें बाहर वाला भाग क्या कहलाता है आपका, रोटर, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है ना। ये इतना ही चेंज इस वाली हमारी मोटर में रहता है। ठीक है, और इसको अपन लोग जैसे है ना, ये मोटर कहाँ लगी रहती है, जैसे हमारे सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, है ना, इसको इस नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। तो जैसे ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये हमारी, अरे सॉरी, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग हो गई। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले वायर के ज़्यादा टर्न, है ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज़्यादा, इंडक्टेंस कम, है ना। अब ये जो आपकी कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग कैसे रहेगी, मोटे वायर के कम टर्न, मोटे वायर के कम टर्न, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम और इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा आपका, उच्च। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर कनेक्ट है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है वाइंडिंग। इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में आपका ये क्या कहते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। और कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का है, तो 2.5 माइक्रोफैरड का कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे हम जो सीलिंग फैन में कंडेंसर यूज करते हैं कितने माइक्रोफैरड का करते हैं, तो 2.5 2 से 2 मतलब 2.5 माइक्रोफैरड का यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका ये डायग्राम समझ लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपकी जो IR है ना, जो यहाँ पे रनिंग करंट होगी तो ये शुद्ध इंडक्टिव होगी। ठीक है, तो ये इंडक्टिव होने के कारण यहाँ पे जो ये क्या करेगी, इसमें धारा वोल्टेज का रिलेशन क्या होगा। अब ये सर्किट कैसी बन रही है, पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज तो इक्वल होगा, है ना, ये वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे IR जो रनिंग धारा होगी वो क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग धारा है तो इसके साथ ये सीरीज में क्या कनेक्ट है, कंडेंसर, कैपेसिटर कनेक्ट है। तो जो कैपेसिटर कनेक्ट है तो उसकी कंडीशन में धारा क्या करेगी, लीड करेगी, है ना। तो यहाँ पे कुछ ही डिग्री करेगी, है ना, क्योंकि माइक्रो हमारा कितने माइक्रोफैरड का कंडेंसर है, 2.5 माइक्रोफैरड का, है ना, तो करेगा लेकिन थोड़ा ही करेगा, इसलिए हम इसका सबसे कम यही वाला करता है। ठीक, थोड़ा सा करेगा, है ना, ये थोड़ा सा लीड करेगी इसमें धारा, है ना, तो ये हमने बना दिया है। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एंगल बनने वाला हमारा यही होता है, इनमें वोल्टेज और धारा के बीच में सबसे ज़्यादा एंगल इसी वाली मोटर में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग धारा होगी और रिंग धारा होगी, इनके द्वारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हमारी मोटर क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, अब अगर बात किया जाए अगर, तो इसमें जो इसके कारण जो एंगल बन रहा है ना, तो बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, घटेगा। अब पावर फैक्टर अगर घटेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा आपका, घटेगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पे φ1 की बात करें तो φ1 बराबर φm sin मेगा टी हो जाएगा, और φ2 बराबर φm sin मेगा टी माइनस फाई, है ना। इन दोनों को डिफरेंट मतलब के कारण ही हमारी क्या होगी, मोटर घूमना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है तो सबसे कम होता है। ठीक है, इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, सबसे कम होता है। और जैसे छत का पंखा, सीलिंग फैन या टेबल फैन में, हाँ, मतलब इसी मोटर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे।